दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार आपका इस चैनल पे जिसका नाम है भरत चौहान व्लॉग्स। इस चैनल पे मैं आपको भारत देश के अलग अलग जगहों से मिलवाता हूँ। हम उन जगहों की संस्कृति, खान पान, इतिहास भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे ही एक जगह पर लेकर चलता हूँ। इस जगह का इतिहास बहुत गहरा है और भारत के इतिहास के इसकी जगह बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं और इस समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं आज लेके जा रहा हूँ आपको बहुत खूबसूरत और अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर आमेर किले पर, जो जयपुर शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। आमेर या अंबर किले का नाम अंबिकेश्वर मंदिर पर पड़ा है। अंबिकेश्वर यहाँ की लोकल भाषा में शिव को कहा गया है और कुछ लोग कहते हैं कि माता अम्बे पर भी यह नाम पड़ा है। ये किला राजा अलंग सिंह ने, जो चंदा वंश के थे, उन्होंने 967 में यानी कि 967 में बनवाया था और बाद में राजपूतों ने बनवाया। ये राजपूत वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इसका निर्माण लाल पत्थर और संगमरमर से किया गया है। दोस्तों किले में आने के दो रास्ते हैं। आप यहाँ पर पैदल सीढ़ियों से आ सकते हैं या यहाँ पे नीचे से जीप चलती हैं उन लोगों के लिए जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होती है। दोस्तों हम फ्रंट में आ गए हैं आमेर फोर्ट के। यहाँ से एंट्री है, ये गेट्स हैं और यहाँ देखिए म्यूजिक चल रहा है। ये सब बाउंड्री वॉल्स हैं यहाँ पे। दोस्तों जैसे ही हम दरवाजे से अंदर आते हैं, सामने हमें जलेब चौक देखने को मिलता है। यहाँ पर सैनिकों की मार्च या उनका निरीक्षण वगैरह होता था। जलेब चौक से आगे बढ़ने पर सीढ़ियाँ हैं। इनमें ऊपर की ओर चलने पर सबसे पहले आता है दीवाने आम। यहाँ पर राजा आम लोगों की शिकायतें, मुश्किलें सुनते थे। प्रजा से जुड़े मसले हल होते थे। इसका आर्किटेक्चर देखिए, अगर जूम करके देखें इसे, ये एंट्रेंस गेट है इसका। ये रॉयल किचन होती है दोस्तों। यहाँ पे खाना बनता होगा रॉयल फैमिलीज का। दाएं तरफ मुड़ने पर सामने गणेश पोल दिखता है। राजस्थानी भाषा में पोल का मतलब दरवाजा होता है दोस्तों। गणेश पोल के ऊपर सुहाग मंदिर है,
जहाँ से महल की लेडीज दीवाने आम में होने वाले फंक्शंस देखा करती थी। ये देखिए, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों, किले से एक खूबसूरत नज़ारा दिखता है। यह है माउता लेक। इसका पुराना नाम महावत था। बड़े पेड़ों से घिरे होने के कारण इस झील का नाम माउटा पड़ गया। इसके बीचों बीच केसर क्यारी बाग है। इस जगह केसर उगाई जाती थी। इसके ही पास में दिलाराम बाग भी है, जो उत्तर में है। आसपास के पहाड़ों से आया हुआ बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा होता था और किले पर पानी यहीं से आता था। दोस्तों, जैसे ही हम गणेश पोल में अंदर जाते हैं, हमारे सामने एक खूबसूरत बगीचा और दीवाने खास आ जाता है। दीवाने खास यानी कि खास लोगों की बैठक इस किले का आकर्षण है। इसे राजा जय सिंह के काल में बनवाया गया था। इस वजह से इसे जय मंदिर भी कहा जाता है। इसमें शीशे की अद्भुत कारीगरी की वजह से इसे शीश महल भी कहा जाता है। राजा यहाँ अपने मुख्य अतिथि से मिला करते थे। इसके ऊपरी हिस्से को जस मंदिर भी कहा जाता है। इसमें अलग अलग शीशों से खूबसूरत फूलों की रचना की गई है। इसे राजा मानसिंह द्वारा 1727 यानी कि 1727 में बनवाया गया था। दीवाने खास के सामने बगीचे की बनावट मुगल वास्तुकला जैसी है। इसे चार बाग कहा जाता है। जय मंदिर के दूसरी तरफ सुख निवास है। यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का और यहाँ से एक गैलरी है, यहाँ से जाएंगे हम। इसके बाद आगे बढ़ने पर मानसिंह पैलेस आ जाता है। ये दक्षिण दिशा में है। इसे सिर्फ 1599 में राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, ये राजा मानसिंह का पैलेस है। पूरा महल ऐसे ही आर्किटेक्चरों से सजा हुआ है। इसे बनवाने में 25 साल लगे थे। महल के मध्य में बड़ा चौक है, जिसके बीच में बरादरी बनी हुई है। महल के निचली और ऊपरी मंजिल में कमरे बने हुए हैं। सबसे ऊपर के कमरे में दीवारों पर चित्रों के साथ बहुरंगी टाइल भी लगी हुई है। इसमें इस बिरादरी के चारों तरफ 12 कमरे हैं, जो राजा मानसिंह की 12 रानियों के होते थे। इन 12 कमरों का एक आम गलियारा था, जो बिरादरी में खुलता था। इसके बाद का रास्ता हमें किले से बाहर ले जाता है। बाहर जाते समय रास्ते में हमें 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी हुई दिखी। यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत ऊंचे ऊंचे 20 फुट के तो होंगे ये दरवाजे। दोस्तों, इस किले में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत था।
और जब आप इस किले में घूमते हो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये इतना अनोखा क्यों है। कभी इसकी वास्तुकला आपको अचंभे में डाल देती है तो कभी आप ये सोचने लगते हो कि कैसे इस महल का निर्माण पहाड़ पर किया जा सका होगा। कभी केसर क्यारी को देखकर आश्चर्य होता है तो कभी शीश महल को देखकर। हर चीज़ इस किले में अनोखे तरीके से उस जमाने में बनाई गई होगी। वापस हम उधर ही पहुंच गए हैं। सही टाइम पे पहुंचे हैं। यहाँ पे आरती हो रही है मंदिर में। देखिए घूम करके दिखाता हूँ आपको। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपका अपने इतिहास से लगाव है या आप अब पुराने ज़माने की वास्तुकला देखने के शौकीन हैं तो ये जगह आपका हमेशा स्वागत करेगी और आपको उदास तो बिल्कुल नहीं होने देगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और जगह, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे शेयर कीजिए और ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो आने पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।